ब्रेक के बाद स्वागत है हाईलाइट 2012 में। अब बात कबड्डी महिला विश्व कप की, जो साल 2012 के सबसे बड़े हाईलाइट में से एक थी, क्योंकि पहली बार खेली गई महिला वर्ल्ड कप कबड्डी पर कब्जा भारतीय महिलाओं ने जमाया और बिहार के लिए भी यादगार रहा, क्योंकि पहली बार खेले जाने वाले महिला वर्ल्ड कप का आयोजन राजधानी पटना में हुआ। खेल की दुनिया में यह साल भारत के लिए इस महीने में भी शानदार रहा, क्योंकि पहली बार कबड्डी का महिला विश्व कप खेला गया, जिसमें भारतीय महिला टीम ने ईरान को फाइनल में चारों खाने जीतकर वर्ल्ड चैंपियन बन गई। पहली बार पटना में विश्व कप खेला जा रहा है कबड्डी का, महिला विश्व कबड्डी। बिहार वासियों के लिए भी इस कबड्डी विश्व कप से काफी सुनहरी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि कबड्डी का पहला वर्ल्ड कप बिहार की राजधानी पटना में ही खेला गया, जहां 16 देशों के बीच जोरदार जंग देखने को मिली। पटना के पाटलिपुत्र स्टेडियम में हुए इस वर्ल्ड कप को देखने के लिए भी दर्शकों का काफी हुजूम देखने को मिला। हालांकि ये टूर्नामेंट विवादों के साए से भी अछूता नहीं रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल जिताने में अहम भूमिका निभाने वाली बिहार की बिटिया स्मिता को नजरअंदाज करने की बातों ने भी काफी तूल पकड़ी, लेकिन इसका असर मैदान पर खिलाड़ियों पर पड़ता हुआ नहीं दिखा, बल्कि खिलाड़ियों ने इस चमचमाती हुई ट्रॉफी पर कब्जा जमाकर इन विवादों को जीत की खुशियों में तब्दील कर दिया और साबित कर दिया कि अगर ओलंपिक में कबड्डी को जगह मिल जाती है तो भारत के 2 गोल्ड पक्के, एक महिला कबड्डी में तो दूसरा पुरुष कबड्डी में। सैयद हुसैन, स्पोर्ट्स डेस्क, आर्यन न्यूज। चलिए अब दिखाते हैं हाईलाइट 2012 की एक और बड़ी हाईलाइट। भारतीय सड़कों पर एक बार फिर साल 2012 में दिखा रफ्तार का रोमांच, जहां बाजी फिर से मारी विटेल ने। एक बार फिर रफ्तार का रोमांच ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर दौड़ा। एक बार फिर रफ्तार के रोमांच में सभी सराबोर हो गए। गाड़ियों की तेज रफ्तार और आवाजों ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए और सांस रोककर देखने वाले इस रफ्तार के खेल में बाजी एक बार फिर मारी रफ्तार के सौदागर सेबेस्टियन वेटेल ने। Myself, Steve Slater, from Mark Priestley and from Tim Harvey. We're going to say cheers. जी हाँ, रेड बुल के सेबेस्टियन वेटेल ने लगातार दूसरी बार इंडियन ग्रां प्री पर कब्जा जमा लिया। रेड बुल के ड्राइवर वेटेल ने रेड बुल के उस टैग लाइन को भी सच कर दिया, जिसमें कहा जाता है, रेड बुल गिव्स यू विंग्स। जिस अंदाज में वेटेल गाड़ी चला रहे थे, उससे यही लग रहा था कि उनकी गाड़ी में चक्के नहीं बल्कि पंख लगे हुए हों। हवा से बातें करते हुए वेटेल पूरे मुकाबले में शुरू से ही आगे रहे और आखिरकार एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें क्यों कहा जाता है रफ्तार का बादशाह। सैयद हुसैन, स्पोर्ट्स डेस्क, आर्यन न्यूज। चलिए अब बात फुटबॉल के मैदान की, जहां स्पेन ने वर्ल्ड कप के बाद दूसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट यूरो कप 2012 पर कब्जा जमाकर लगाई थी खिताबों की हैट्रिक। फुटबॉल के दीवानों के लिए साल 2012 काफी यादगार रहेगा। क्योंकि इसी साल फुटबॉल की दूसरी सबसे बड़ी प्रतियोगिता खेली गई थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूरो कप 2012 की।
जिस पर मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन स्पेन ने कब्जा जमाकर साबित कर दिया था कि वर्ल्ड कप में मिली जीत कोई तुक्का नहीं थी। साथ ही स्पेन ने लगातार 3 बड़ी प्रतियोगिताओं का खिताब जीतकर इतिहास रचा था। स्पेन ने इससे पहले 2008 में यूरो कप और 2010 का फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जीता था। फाइनल में स्पेन ने इटली को 4-0 से रौंद डाला। यूरो कप फाइनल के इतिहास में किसी भी टीम के ये सबसे बड़ी जीत थी। हालांकि पूरे टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो जर्मनी, पुर्तगाल, इटली और स्पेन सभी ने बेजोड़ प्रदर्शन किया था। सेमीफाइनल में स्पेन ने जहां पुर्तगाल का सफर रोक दिया था, तो जर्मनी को इटली ने चारों खाने जीतकर सभी को हैरान कर दिया। हालांकि फाइनल मुकाबला वैसा नहीं रहा जैसा सभी को उम्मीदें थी। स्पेन के अटैकिंग खेल के सामने इटली के लड़ाके कहीं नहीं टिक पाए। नतीजा ये हुआ कि फाइनल मुकाबले में स्पेन ने एक के बाद एक 4 गोल दागे और जवाब में इटालियन खिलाड़ी खाता भी नहीं खोल पाए और इस तरह से स्पेन ने खिताब की तो रक्षा की ही, साथ ही साथ लगा डाली खिताबों की हैट्रिक। सैद हुसैन, स्पोर्ट्स डेस्क, आर्यन न्यूज। और अब साल 2012 की सबसे बड़ी हाईलाइट दिखाएंगे आपको, जिस पर कम ही लोगों ने ध्यान दिया होगा या सुना होगा, क्योंकि यह कारनामा हुआ था आवाज की रफ्तार से भी तेज। देखिए क्या है हाईलाइट। खेल की दुनिया में साल 2012 इसलिए भी याद किया जाएगा क्योंकि इस साल एक ऐसा कारनामा दुनिया ने देखा जो शायद ही कभी किसी ने सपने में भी सोचा होगा। और ये कारनामा किया ऑस्ट्रेलिया के स्काई ड्राइवर फेलिक्स बार्नगार्टनर ने, जिन्होंने सबसे ज्यादा ऊंचाई से छलांग लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कुछ न कुछ अनूठा और रोमांचक करने के फिराक में हमेशा रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही एक स्काई डाइवर हैं फेलिक्स बार्नगार्टनर, जिन्होंने अंतरिक्ष में धरती से 39 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर जाकर धरती की तरफ छलांग लगाई। कल्पना करना भी आसान नहीं है कि इतनी ऊंचाई, इतनी ठंडक और नीचे गिरते हुए आवाज से भी ज्यादा तेज गति से फेलिक्स ने कैसे सामंजस्य बैठाया होगा। फेलिक्स बार्नगार्टनर ने मैक्सिको में इस कारनामे को अंजाम देकर आवाज की गति से भी तेज गिरने का रिकॉर्ड अपने नाम कर सभी को चौंका दिया। फेलिक्स कुल 1,28,097 फीट यानी करीब 39 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदे और पैराशूट खोलने से पहले 4 मिनट 19 सेकंड तक सीधे गिरते रहे। इस छलांग का सबसे अहम पहलू ये रहा कि गिरना शुरू करने के 30 सेकंड के अंदर ही उनकी स्पीड 1,137 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। फेलिक्स बार्नगार्टनर की छलांग कुल मिलाकर 9 मिनट और 3 सेकंड तक जारी रही, जिसमें पैराशूट खोलने के बाद के 4 मिनट और 44 सेकंड भी शामिल हैं। दरअसल फेलिक्स बार्नगार्टनर पैराशूट खोलने से पहले 5 मिनट से ज्यादा समय तक फ्री फॉल करना चाहते थे और शुरुआती योजना के मुताबिक उन्होंने 1,20,000 फीट से भी कम ऊंचाई से छलांग लगाने की उम्मीद जताई थी। जहां से फेलिक्स ने छलांग लगाई, वहां पहुंचने में भी उन्हें करीब 2 घंटे लगे। जिस ऊंचाई से बार्नगार्टनर ने छलांग लगाई, वहां हवा नहीं होती है और हमेशा वैक्यूम की स्थिति बनी रहती है, जिसमें सांस ले पाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। फेलिक्स बार्नगार्टनर ने इस छलांग के लिए खास किस्म का प्रेशर सूट पहना था, जो बिल्कुल वैसा था जैसा अंतरिक्ष यात्रियों को पहनाया जाता है। इससे पहले इतनी ऊंचाई से जिन लोगों ने भी छलांग लगाने की कोशिश की थी, उनमें सिर्फ जोसेफ किटिंगर ही कामयाब रहे थे, जिन्होंने 1960 के अगस्त महीने में गुब्बारे की मदद से 31.3 किलोमीटर की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। बाकी सभी कोशिश करने वालों के अभियान के दौरान ही मौत हो गई थी। इसलिए साल 2012 में फेलिक्स के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को खेल इतिहास के सबसे बड़े कारनामों में से एक माना गया है। सैद हुसैन, स्पोर्ट्स डेस्क, आर्यन न्यूज। तो खेलों की दुनिया के हाईलाइट में इतना ही। उम्मीद है कि आपने इस हाईलाइट को किया होगा एंजॉय। दीजिए इजाजत, हैप्पी न्यू ईयर।